अस्सलाम वालेकुम एंड प्यारे प्यारे फ्रेंड, उम्मीद है सब खैर से होंगे। घर के काम तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन अगर वही काम अगर कि आइडियाज़ और टिप्स और ट्रिक्स से किया जाए तो लाइफ इजी हो जाती है और आप सुघड़ भी कहलाती हैं। इसी तरह अब आगे बढ़ते हुए चलते बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। हम चादर को इन करते हैं बेड में, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी उंगलियों में चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से जो है हमें बहुत इरिटेट होता है, फ़ील होता है कि ये काम दिल नहीं चाहता इस तरह का करने का। तो आपके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि आपने लकड़ी का स्पून लेना है, उससे आपने इन करना है। कॉर्नर टेबल हमारे पास नहीं है, तो कॉर्नर टेबल ना होने की वजह से जो है मेडिसिन हो गई, मोबाइल हो गए, सारी चीज़ें नीचे रहती हैं। तो आज मैं आपके लिए कॉर्नर टेबल के रिप्लेसमेंट में ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आई हूँ, और सिर्फ तकिए की मदद से। आपने कंट्रास्ट का तकिया ले लें या कुछ कुछ और भी तकिया आप ले सकते हैं। ये यहाँ पर 3 थे तकिया, इसलिए मैंने 2 तकिया बेड पे रखा और 1 तकिया कवर को जो है मैं इस तरह से मैट्रेस में इस तरह से मैंने दबा देना है। मेरे पास बेड के दोनों साइड जो है कोई कॉर्नर टेबल नहीं है, जिसकी वजह से मेडिसिन हो गए, मोबाइल हो गए, कोई भी चीज़ें हो गई, वो मुझे नीचे रखना पड़ता है। इवन के रिमोट भी। तो इस तरह से आप तकिया बनाएंगे तो आपके पास जो है आप ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ रख सकते हैं, ज़रूरत की चीज़ जो आपको रात में ज़रूरत पड़ती है। आते ही इसी तरह टिप नंबर 2 की तरफ। हम भिंडी कटिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही भिंडी कटिंग करते हैं तो स्पून में इस तरह से लेस आ जाती है, तो फिर वो चीज़ें नहीं कट पाती, उसको बार बार धोना पड़ता है, या फिर जो है हमें बार बार कुछ ना कुछ उसके रिप्लेसमेंट में करना या साफ़ी से साफ़ करना पड़ता है। तो बेस्ट आइडिया ये है कि आपने छुरी के ऊपर इस तरह से टेप लगा देना है, और ये ब्लैक टेप और ये रेड टेप हो, इस कदर पायदार होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं निकलते। आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है, और ये सिंगल सिंगल भी कट इस तरह से बिल्कुल भी आपके लेस का प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इस तरह से अगर आप एक एक कटिंग करेंगे तो आपका टाइम टेकिंग होगा, लेकिन मैं आपको मिनटों में आपको एक ट्रिक्स बताऊंगी। आपने सारी भिंडियों को एक ही स्टिक में आपने पिरो देना है, इस तरह से एक ही डाल दें। इस तरह से 1 मिनट में आपकी कुछ सेकंड में बहुत सारी भिंडी जो है इस तरह से कटिंग हो जाएगी। आपने सेम साइज़ की भिंडियाँ लेनी है। अगर बड़े साइज़ की भिंडियाँ हैं तो आपने सारी बड़ी लेनी है, और अगर छोटे साइज़ है तो छोटे साइज़ की सारी आपने भिंडियाँ लेनी है। 2 स्टिक की मदद से आपने इस तरह से पिरो देना है। बिलीव मी, बिल्कुल एक्यूरेट कटता है, ना तो ख़राब होता है और ना ही आपका टाइम टेकिंग ट्रिप्स है। और आपने ज़रूर बताना, अगर आप मेरे चैनल पे, आपने ज़रूर बताना है कि मेरी आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 अपनी बहन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपके बहन के सब्सक्राइब को 1500 होने में बहुत ज़्यादा करीब है। देखिए इस तरह से बिल्कुल भी इसमें लेस टेप लगाने की वजह से लेस जो है छू टेप में लगी है, और इस तरह से हमें भिंडी जो है कटिंग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। और आप चाहें तो हमेशा के लिए इसमें टेप इस तरह से लगे रहने दे सकते हैं। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। मेरे ख़्याल से जितनी भी मेरी देखने वाली लेडीज़ हैं सभी स्कार्फ़ यूज़ करती होंगी, और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। जब भी मैं स्कार्फ़ यूज़ करती हूँ तो स्कार्फ़ का पिन जो है वो इस तरह से नेट के अंदर चले जाता है, और इस वजह से मेरे नेट का जो है स्कार्फ़ फट जाता है। तो बेस्ट आइडिया ये है, आपकी कोई भी आपके पास इन्विटेशन है। ये मेरी बेटी के ब्रेसलेट जो है बहुत ज़्यादा ज़ंग लग गया था, ख़राब हो गया था, तो मैंने उसमें से ये मोती निकाल लिया। आपके नीचे वाले पार्ट में आपने अगर इस तरह से मोती लगा देनी है तो आपका स्कार्फ़ बिल्कुल भी जो है इस पिन में नहीं फंसेगा। और ये वाला मेरी यही यूज़लेस हो गया था ब्रेसलेट अगर आप इसी तरह के आइडियाज़ लगाएं, कोई ब्रेसलेट हो गए, कोई भी मोती होगा, इनविटेशन की चीज़ें अगर आप पिन में इस तरह से पिरो के अगर स्कार्फ़ पे लगाएं तो ज़बरदस्त सा लुक भी प्यारा आएगा और अच्छा भी लगेगा। और आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। हम घर में चावल का पानी बॉयल करते हैं और मक्खियों ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है। कोई चीज़ भी बाहर खोल के पकाओ तो मक्खियाँ उसमें गिर जाती हैं। तो चावल का उबाल ले लें या दूध ले लें। आपने कोई भी उबालने वाली चीज़ें जो इस तरह से आपने अगर जैसे ही हम ढक के रखते हैं तो फ़ौरन उबाल आके चूल्हा से गिर जाता है और चूल्हा गंदा हो जाता है। तो आप ऐसे ट्रिक्स लगाएं कि आपने यहाँ पर 2 जो है चुटकी लेनी है, क्लिप लेना है, ये 2 हम दोनों साइड से लगाएंगे, और देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है कि आराम से इसके अंदर से स्टीम निकल सकती है। तो आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। ये जो कि मेरी वीडियो का मोन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। या ऑनियन, प्याज, हमने प्याज को इस तरह से कटिंग करेंगे, बहुत पतला पतला सा कटेगा। और आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमने कहा था प्याज में चाय पत्ती डालते हैं और कमाल देखते हैं। चलिए जी, आज मैं आपको कमाल दिखाती हूँ। इतना ज़बरदस्त कमाल है, आपकी बहन ने ये आइडिया जो है अपने ऊपर अप्लाई किया, यकीन करिए बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। यहाँ पर मैंने जो है 1 कप में लिया है पानी,
उसमें मैंने 1 मीडियम प्याज लिया और उसमें 1 से 2 स्पून हमने पत्ती को डाल के हमने 5 मिनट से 10 मिनट तक इतना पकाना है। इतना पकाना है। अगर आप एक कप ले, अगर आप 1.5 कप लें तो ये 1 कप बच जाए, और अगर आप 2 कप ले रहे हैं तो 1 कप बच जाए। इस तरह से आपने क्वांटिटी में 5 मिनट तक पकाएं, ताकि जो है प्याज का जितना भी जूस है वो सारा जो है इसमें ट्रांसफ़र, इसमें जो है हल हो जाए। और पत्ती का जो है बेनिफिट ये है कि आप जो है प्याज का जो है वो हेयर फॉलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और पत्ती का जो है आपके बाल को जो है ब्लैक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि हम बचपन से देखे आ रहे, नानी दादी के दौर से, जब भी हमारी नानी मेहंदी लगाती थी वो इसी तरह इसी तरह वो पत्ती के पानी में वो जो सर में लगाते हैं मेहंदी, उसको डिज़ोल्व करके फिर वो सर पे अप्लाई करती थी। यकीन करें उनके बाल एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाते थे, बिल्कुल भी अजीब से नहीं लगते थे। तो आपने यही करना है कि आपने इसको छान लेना चाहिए स्टेनर से। फिर उसके बाद आपके घर में एलोवेरा हो तो आप वो लगा लें, और अगर आपके घर में फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो कोई बात नहीं है। सब ज़्यादातर लोग जो हैं आर्टिफिशियल एलोवेरा यूज़ करते हैं, तो वो आप इसमें आर्टिफिशियल एलोवेरा भी यूज़ कर डाल सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त कंडीशनर है, बिलीव मी, आप यकीन करके देखिए। मैं इतना ज़्यादा मुझे हेयर फॉलिंग है, सम टाइम हेयर फॉलिंग टेंशन की वजह से होता है, सीज़न भी होता है, और कुछ मदर्स को जो मदर जो है बच्चों को फीड देती हैं उनके भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग का इशू होता है। तो ये उन सब के लिए बेस्ट, यकीन करें आपकी बहन की लाइफ में टेंशन है तो ये मैं यूज़ करती हूँ। बिल्कुल जो है मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कि बाल गिरना ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद ज़बरदस्त सा कंडीशनर है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें शैम्पू ऐड करेंगे। ये होगा कि आप जो है जब भी अपने पूरे बाल को गीला करेंगी तो जस्ट उसमें आपने ये अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने से ये होगा कि आपको शैम्पू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास एक इस तरह की बॉटल है तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बेनिफिट ये, अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी और जिस टाइम भी मुझे ज़रूरत होगा तो मैं ये जो है इसको ले जाऊँगी और वॉशरूम में एज़ अ शैम्पू की तरह अप्लाई कर लूँगी। आपने ज़रूर बताना है कि आपको आइडिया कैसा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।